हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो। तो अभी तक यार हमने जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके हमने अभी तक 4 लेक्चर जो है अपने कंप्लीट करे हैं, जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच से पूरा कंप्लीट करा। एकदम बढ़िया, एक नंबर। एक लेक्चर और था, 3 लेक्चर्स में हमने यूटिलिटी अप्रोच करा। जो 4th लेक्चर था उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा और इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज थी, बाकी 3, आज तो 4th है, बाकी 3 प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डन कर लिए। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा सर क्या बड़ा ही प्यारा सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 5th लेक्चर है, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व की लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है अपनी कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या है प्रॉपर्टी? कह रही है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सर अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व क्या होता है सर पढ़ाया था आपने। क्या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक कर्व है जो वेरियस कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स के बीच में और प्रोवाइड करवाता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर एक पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे क्या होती है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज हमने 3 करी थी। सबसे पहली जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप। सेकंड क्या था? हमने देखा था लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जितना आईसी हायर बनता है उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता था ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और थर्ड, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, कसम खा लिए कभी नहीं करेंगे। हाँ जी, आज लास्ट प्रॉपर्टी है भाई, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब बड़े आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसमें डायरेक्टली बोल देगा कि बताओ, एक्सप्लेन, क्या रीजन दो कि आपका जो है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आराम से देखना है, इसका मतलब समझेंगे, क्या किस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में वो देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इंडिफरेंस कर्व की, तो प्रॉपर्टी ने बता दी वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। सर एक बना के दिखाओ ना, चलो एक बार बना के देखते हैं। यहां पे हमारा एक्स एक्सिस, यहां पे हमारा वाई एक्सिस, यहां पे हम लेते हैं क्या? गुड एक्स, और यहां पे हम लेते हैं क्या अपना? सर गुड वाई। ठीक है, ये अपना ओरिजिन आ गया। यहां पे मैं गुड एक्स ले लेता हूं। गुड एक्स क्या? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारा गुड एक्स आ गया। अगर मैं बात करूं गुड वाई की, 5 10 15 20 25, इस तरीके से हमारा गुड वाई आ गया। और हमारा जो इंडिफरेंस कर्व बनता था मेरे भाई, वो कैसा बनता था सर? वो कुछ इस प्रकार बनता था, वो कुछ इस तरीके से बनता था। क्या? हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब ध्यान से मेरी एक बात बताओ, वो पता है क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी कह रही है जो इंडिफरेंस कर्व है, जो आईसी है, वो हमारा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनता है। कह रहा है अगर ओरिजिन से देखोगे तो कॉन्वेक्स बनेगा। मतलब यहां से देखो तो देखो बाहर आ रहा है ना। आपने 10th क्लास में मिरर पढ़े होंगे भाई, ये तो था कॉनकेव। अगर मैं यहां से देख रहा हूं ये अंदर है, ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स। अगर मैं यहां से देख रहा हूं ये बाहर है, तो अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो ये बाहर आ रहा है ना। हाँ जी सर, ये कह रहा है ओरिजिन से देखने पे इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। सर ये प्रॉपर्टी बोल रही है। अब ऐसा क्यों बन रहा है इसका रीजन हमें देखना है और पेपर में भी लिख कर आना है। अब देखो, पता है क्या, मैं ना इस इंडिफरेंस कर्व पे जो मैंने अभी बनाया, मैं इस पे कोई कॉम्बिनेशन चूज करूं क्या? हाँ सर करो ना, मजा आएगा। तो मजे लेते थोड़े, और मान लो मैंने कॉम्बिनेशन ए चुन लिया। क्या? मैंने कॉम्बिनेशन ए चुन लिया। अगर आप नोटिस करो तो यहां पे ये ए कॉम्बिनेशन हमें क्या दिखा रहा है? सर ये ए कॉम्बिनेशन हमें दिखा रहा है कि अगर कंज्यूमर ने ए कॉम्बिनेशन को चूज करा तो उसे जो है अराउंड 20 यूनिट्स गुड वाई की मिलेगी। मतलब 20 यूनिट्स वो गुड वाई की कंज्यूम करेगा और अराउंड 1 यूनिट वो किसकी? गुड एक्स की कंज्यूम करेगा। अगर मैं ए कॉम्बिनेशन को चूज करता हूं, मतलब कंज्यूमर, तो वो 1 यूनिट गुड एक्स की कंज्यूम कर रहा है और 20 यूनिट गुड वाई की कंज्यूम कर रहा है। सर कोई दिक्कत नहीं, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब कंज्यूमर जो है उसका मन करा कि भाई गुड एक्स और कंज्यूम करेंगे। क्या? कंज्यूमर का भाई मन है, अपना अपना मन है भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसका मन है, करने दो भाई। भाई वो कह रहा है कि मैं नहीं 1 नहीं करूंगा, मैं 2 यूनिट करूंगा गुड एक्स की। तो उसने कहा कर दो भाई। अब उसने जो है जैसे ही एक्स की कंजम्पशन बढ़ाई, पहले 1 कंज्यूम करा था, 2 कंज्यूम करा है, तो आप देख रहे हो जो उसका कॉम्बिनेशन है वो बी पे आ गया। और बी पे अगर उसे एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाना है,
अगर उसे एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाना है मेरे भाई, तो आप नोटिस करो ऑटोमेटिकली उसे वाई की कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर ये क्या बता रहे हो सर, ये तो आपने फर्स्ट क्लास में पहले दिन बता दिया था क्या कि अगर कंज्यूमर को एक गुड की कंजम्पशन बढ़ानी है तो उसे दूसरे गुड की कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से आपने बताया था इंडिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक मैंने कुछ नया बताया नहीं है, तो सर अब बताओ ना, अब सुनो भाई। यहां पे क्या हुआ सर, गुड एक्स पहले जो ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन में 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स 20 यूनिट ऑफ गुड वाई। कंज्यूमर ने क्या करा, गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए तो उसने 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करना चाहा, जिससे कॉम्बिनेशन बी बन गया। और आपको जो दिख रहा है क्या, गुड वाई को उसने सैक्रिफाइस करा, पहले 20 यूनिट था अब 15 यूनिट्स कर रहा है। हाँ कि ना सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ना यहां पे इसका ना एक रेशो निकाल देता हूं। क्या निकालता हूं, रेशो। सर किस चीज का, देखो यहां पे ना मैं एक टर्म निकालूंगा MRS, विच स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, हम एक रेशो निकाल रहे हैं। पता है किस चीज का रेशो, हम ये रेशो निकाल रहे हैं कि भाई देखो यहां पे पहले तो ये पता है कि अगर एक्स को गेन करना है तो वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अब मैं इस एमआरएस से ये निकाल रहा हूं कि एक्स की एक यूनिट को गेन करने के लिए कंज्यूमर को गुड वाई की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर फिर से बोलो, एक्स की एक यूनिट अगर उसे गेन करनी है तो वाई की, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कंफर्म है वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन कितना मेरे भाई, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इस रेशो को निकालना इज व्हाट, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत सर नहीं, तो निकाल के देखते हैं भाई। मैं जो है अगर एमआरएस निकालना चाहूं तो फॉर्मूला बनाओ आपके सामने। मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपने सैक्रिफाइस करा है किस पे, यहां पे हम वाई को सैक्रिफाइस करेंगे, वाई का अपॉन में जो भी आप गेन कर रहे हो, यहां पे हम एक्स को गेन कर रहे हैं। अगर आप उल्टा कर रहे हो, मान लो सैक्रिफाइस एक्स को कर रहे हो तो ऊपर सैक्रिफाइस यूनिट आएगी, यहां पे वाई हो रहा है सैक्रिफाइस तो मैंने वाई ले लिया। तो जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अपॉन में जो भी आप गेन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यार इसी फॉर्मूले के साथ या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में वाई में जितना चेंज आया अपॉन में एक्स में जितना चेंज आया, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं काम करता हूं आपके सामने, यहां पे मैं एमआरएस निकालता हूं ए से बी पॉइंट का, एमआरएस निकाल रहा हूं ए से बी पॉइंट का। तो सर ए से बी कॉम्बिनेशन बात है, मुझे वाई की कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है सर, 5 यूनिट्स। गेन कितनी कर रहा हूं मैं, एक्स की 1 यूनिट, तो एमआरएस कितना आ गया 5, या 5:1 लिखो या 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब सर एक काम करो ना सर, मजा नहीं आ रहा सर, एक्स को एक और बढ़ा के देखो ना सर प्लीज। चलो आपके कहने पे मैं एक्स की एक और यूनिट को बढ़ा देता हूं। अब कंज्यूमर ने कहा भाई 2 करा था ना, अब 3 करूंगा। जैसे ही उसने 3 करा, जैसे ही उसने क्या करा मेरे भाई, 3 करा, कॉम्बिनेशन आ गया सी पे, और ऑटोमेटिकली उसने एक्स को गेन करा है तो वाई को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वाई को वो सैक्रिफाइस कर रहा है। मेरे पास प्रॉपर, मतलब इसमें थोड़ा अगर आप करेक्ट स्केल वाइज चलोगे तो और बढ़िया कैलकुलेशन आएगी, मतलब और बढ़िया तरीके से आप इसे कंप्यूट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जितना मुझे दिख रहा है 3 पे ये थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर हो गया भाई, गलती हो गया, इंसान ही माफ करना, ठीक है। 3 पे जा रहा है और यहाँ पे जो सी कॉम्बिनेशन है ये अराउंड 10 से पहले आ रहा है, 10 से पहले आ रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे मान लो ए पे कितना था 1 पे 20, बी पे मैंने लिखा 2 पे 15 और सी को मैं ले रहा हूं 3 पे, ये 10 से पहले ही आ रहा है तो मैं इसे 12 ले लेता हूं भाई, मैं इसे 12 ले रहा हूं, ठीक है, 10 से पहले ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं एमआरएस फिर से, इस बार बी से सी पे भाई सैक्रिफाइस कितने का हुआ सर, पहले 15 कर रहा था, अब 10 नहीं, 10 से और ऊपर है, मतलब 12, मैंने 12 लिया, आप 11 ले लो, 13 ले लो, कुछ भी आपकी मर्जी है, बट सैक्रिफाइस देख लो कितने का हो रहा है सर, 15 से 12 हो गया, 3 गेन तो सर एक ही हुआ। एमआरएस कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। एमआरएस कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। सर एक और बढ़ा के देखो ना, अरे एक और बढ़ा लो मेरे भाई, लो तुम भी क्या याद रखोगे, एक और बढ़ा दिया, डी 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स कर रहा है। वाई अगर आप देखो 10 से नीचे तो ये 11 होगा, सॉरी ये होगा 9 या 8 मान लिया, इसे कितना मान लिया, 8 मान लिया, या रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चलो छोड़ो, इसे छोड़ो, ये वाला पॉइंट छोड़ो, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे स्केल और पेंसिल का यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है रिलेशन में, बट स्टिल अगर मैं लेना चाहूं तो ये अराउंड ऐसा आएगा D.5
4 पे ये मुझे दिख रहा है अराउंड 10 या 11, 10 या 9 कर लेते हैं, इसे 10 रख देते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 9 आ रहा है वैसे तो, बट स्टिल थोड़ा रिलेशन भी दिखाना मुझे, 10 ले लिया मैंने। अब एमआरएस अगर आप निकालो नया एमआरएस सी से डी पे, तो आप जो है सैक्रिफाइस करो, 12 से 10 हो गया कितना, 2 यूनिट्स अपॉन 1 कितना 2। सर आप कुछ नोटिस कर रहे हो क्या, आप कुछ नोटिस कर रहे हो? हाँ जी सर हमें दिख रहा है, जो हमारा एमआरएस आ रहा है ना, जो हमारा एमआरएस आ रहा है वो ना कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। जो हमारा एमआरएस है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ए से बी पे 5, फिर बी से सी पे 3, सी से डी पे 2, और अगर आप इसे कॉन्टिन्यूसली आगे करते रहोगे ना, आप नोटिस करोगे एमआरएस की वैल्यू, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो ये रेशो आ रहा है सैक्रिफाइस अपॉन गेन, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल करे जाएगी। कॉन्टिन्यूसली क्या करे जाएगी मेरे भाई, फॉल करे जाएगी। और इसी फॉलिंग एमआरएस की वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या बनता है सर, वो बनता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। वो क्या बनता है सर, वो बनता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। सर बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको आज के बाद पूछे जो आईसी है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों बनता है, सबसे पहले छूटते आंसर, रात के 1 बजे कोई चाटे मार के उठा के बोले कि एमआरएस इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स क्यों बनता है, एक ही जवाब, क्या, एमआरएस फॉलिंग वजह से, एमआरएस फॉलिंग होने की वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स बनता है। एमआरएस क्या होता है, एमआरएस का मतलब है, एमआरएस बेसिकली रेशो है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ गुड एक्स को गेन करने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस कर सकता है हमारा कंज्यूमर। क्या बोला, एक यूनिट अगर कंज्यूमर को एक्स की गेन करनी है तो वो कितनी यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी यानी गुड वाई को कितना सैक्रिफाइस कर सकता है। दिस इज व्हाट एमआरएस, ठीक है ना। तो ये, और इस एमआरएस फॉलिंग होने की वजह से आपका क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बन के आता है। इसमें कोई दिक्कत? नो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ हो। ये हमने आपको समझा दिया। अब इसमें लिखना किस तरीके से मेरे भाई, ये देखते हैं थोड़ा। अगर क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से इसको आंसर करोगे, लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व इज convex to the origin. Indifference curve is convex to the origin due to law of decreasing MRS. क्या बोला मैंने भाई, सबसे पहला पॉइंट आपको ये देना है, स्टार्ट ही इस तरीके से करना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बन रहा है ड्यू टू लॉ ऑफ। तो क्या यार आईसी जो है वो कॉन्वेक्स क्यों बन रहा है, उसका सबसे पहला और सबसे मेन रीजन जो है वो क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। एमआरएस जो है डिक्रीज हो रहा है, उस वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बन रहा है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो एमआरएस का सर कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एमआरएस इज व्हाट, कि अगर कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करनी है कमोडिटी की, तो वो दूसरी कमोडिटी को कितना सैक्रिफाइस कर सकता है। दिस रेशो इज व्हाट, एमआरएस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस is what, MRS is the number of units that a consumer is willing to sacrifice, in order to consume an additional unit of the other commodity, वही जो मैंने आपको समझाया, हमने डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया क्या, कि भाई एमआरएस क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जो कंज्यूमर है वो कितना दूसरे को सैक्रिफाइस करने के विलिंग है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे आप जो है एक को बढ़ा रहे थे, एक यूनिट एडिशनल बढ़ा रहे थे किसकी, गुड एक्स की, तो गुड वाई सैक्रिफाइस हो रहा था।
और आप देख रहे थे कैसे कैसे हो रहा था, पहले 20 था फिर 15 था, अभी हमने जो आपका कर्व की फॉर्म में बता के समझाया, ठीक है ना। अब यहां पे थर्ड पॉइंट क्या आएगा सर? थर्ड पॉइंट इज व्हाट? MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या मेरे भाई? MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यार अगर आपने 10th में मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि स्लोप का फॉर्मूला ना कुछ इस तरीके से होता था, क्या? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? y2 माइनस y1 का मतलब यहाँ पे डेल्टा y हो गया, x2 माइनस x1 का मतलब डेल्टा x। और अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंडिफरेंस कर्व में जो MRS है, जो रेशो था, वो कैसे निकल रहा था? सैक्रिफाइस ऑफ y का कितना सैक्रिफाइस करा? पहले 20 था फिर 15 था, तो 20 माइनस 15 हो गया कितना? y का सैक्रिफाइस अपॉन में गेन ऑफ x का कितना? पहले 1 था फिर 2 था, एक का गेन हुआ ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकाल रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व का क्या निकाल रहे हैं? स्लोप। और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है सर? MRS होता है। तो याद रखना, MC की फॉर्म में आ जाएगा क्या कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या होता है? आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या? अब यहां पे जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है भाई MRS इज फॉलिंग। MRS इज फॉलिंग। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो आपने बता दिया आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता है। आपने बोला सर क्योंकि MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल करता है। MRS क्या है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, ठीक है। MRS की डेफिनेशन भी लिखवा दी। सर MRS के फॉल होने की वजह से आईसी कॉन्वेक्स बन रहा है, लेकिन MRS क्यों फॉल हो रहा है? MRS की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल क्यों कर रही है? उसका रीजन क्या है? MRS इज फॉलिंग बिकॉज या ड्यू टू MRS इज फॉलिंग ड्यू टू लॉ ऑफ DMU यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए भी मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया, लेक्चर नंबर 2 में लॉ ऑफ DMU पूरा सेपरेटली अलग से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वहां से पढ़कर आए, क्योंकि ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में। और यहां पे भी बहुत मेजर रोल है। क्यों? क्योंकि आईसी कॉन्वेक्स बन रहा है MRS के फॉल होने की वजह से। और MRS क्यों फॉल हो रहा है भाई? लॉ ऑफ DME की वजह से। सर इसका रीजन समझाओ ना। तो आप आई होप आपने नोट कर लिया हो। इस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहां देंगे कुछ। इस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहां देंगे आपको। क्या MRS जो है वो फॉल हो रहा है ड्यू टू लॉ ऑफ DMU। और सर इसका मतलब, इसका एक्सप्लेनेशन है ये क्या है? देखो, लॉ ऑफ DMU की वजह से MRS क्यों फॉल करता है। देखो लिखेंगे, एज more and more units of a commodity are consumed by a consumer, then utility derived from every additional unit goes on decreasing। क्या सर? ये लॉ ऑफ DME बोलता है। लॉ ऑफ DME क्या बोलता है? जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होगी सर? कम होगी। सर कैसे? या छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जो है भूखे घर पहुंचे, मम्मी ने आपके लिए डिनर लगाया, पहली रोटी आपके लिए दी, सब्जी दी, उसके साथ पहली रोटी दी। अब पहली रोटी जब आप खा रहे थे आपको लग रही थी भाई गंदी वाली भूख, बिल्कुल गंदी वाली। तो जब आपने वो रोटी कंज्यूम करी ना, आपको ऐसा मजा आया ना भाई, माँ कसम चुम्मा मजा, बिल्कुल बहुत ही स्वाद। उसके बाद मम्मी ने सेकंड रोटी दे दी। अब जो आपको पहली रोटी से सेटिस्फैक्शन मिली, क्या उतनी ही सेकंड से मिलेगी? सर नहीं, उससे कम मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि जब आपने पहली रोटी को कंज्यूम करा ना, आपकी जो भूख थी ना वो बिल्कुल पीक पे थी। तो जब आपने इतनी भूख पे खाना खाया तो आपको बहुत ही मजा आया। जब सेकंड रोटी आपने कंज्यूम करी तो फर्स्ट वाली रोटी से ना आपकी ऑलरेडी भूख थोड़ी मिट गई, आपको थोड़ा मन भर गया, हाँ भाई पेट ठीक हो गया। तो सेकंड रोटी खाई, मजा आएगा लेकिन कम। थर्ड दी तो और कम, क्योंकि पहले 2 रोटी से पेट भर गया। फोर्थ दी तो और कम, क्योंकि और 3 रोटी जो पहले खाई थी उससे पेट और भर गया। और एक टाइम अगर जब आपका पेट इतना भर जाएगा, आपके भाई कितनी भी जो आगे रोटियां आएंगी उससे सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रही, और कई बार नेगेटिव में चलने लग जाएगी।
भाई पेट ऐसा भर गया, वॉमिट होने जैसा मन हो रहा है, मन अजीब सा हो गया, तो आपकी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चली जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा रोटी कंज्यूम कर रहे हो, हर अगली रोटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, आपकी कम होगी। तो यहां पे ये लिखा है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम देन यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्लाइन या डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सो द कंज्यूमर sacrifice less and less commodity. So the consumer sacrifice less and less commodity in order to consume an additional unit, less and less commodity in order to consume an additional unit of the other commodity। सर क्या मतलब मेरे भाई, जैसे जैसे कंज्यूमर जो है एक गुड को कंज्यूम करेगा ना, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम। तो जब वो गुड कंज्यूम कर रहा है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही है, तो जैसे जैसे सेटिस्फैक्शन कम होती रहेगी वो सामने वाले गुड को सैक्रिफाइस करना भी कम कर देगा। सर मतलब गुड एक्स जो था वो पहले 1 कंज्यूम कर रहा था, गुड वाई 20 कर रहा था। अब जैसे ही पहले कितना था, पहले 1 कंज्यूम कर रहा था एक्स और 20 कर रहा था वाई। अब उसने कहा मैं गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करूंगा, उसने कंजम्पशन बढ़ा दी 2, उसने बोला सैक्रिफाइस कितनी करूंगा 15। तो यहां पे एक को गेन करने के लिए उसने सैक्रिफाइस 5 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो 3rd यूनिट पे जाएगा गुड एक्स की, जब वो 2 से 3 पे गया तो क्योंकि उसने कंजम्पशन बढ़ाई, तो गुड एक्स से जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो पहली बारी से कम मिलेगी। हाँ सर, लॉ ऑफ डीएमयू ने यही बोला था, पहली बार से कम मिलेगी। तो भाई जब उसे सेटिस्फैक्शन इससे कम मिल रही है तो क्या वो फिर से 5 की 5 सैक्रिफाइस कर देगा? 5 तो उसने पहले सैक्रिफाइस तब करी थी जब उसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही थी। अब क्योंकि उसने कंजम्पशन बढ़ाई तो गुड एक्स से उसे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, तो वो बोलेगा भाई मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है कम, तो मैं सैक्रिफाइस भी क्या करूंगा, कम। तो वो कहेगा इस बार मैं 4 ही सैक्रिफाइस करूंगा। मतलब ये कितना हो गया, 11 मान लो। फिर उसने कंजम्पशन बढ़ाई, अब उसने कंजम्पशन बढ़ाई, उसे सेटिस्फैक्शन और कम मिल रही है। कह रहा भाई पहले तो मैं 4 सैक्रिफाइस कर रहा था क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन उतनी मिली थी, अब मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, मैं 4 भी नहीं करूंगा, मैं 3 सैक्रिफाइस करूंगा। ऐसे जैसे जैसे वो कंजम्पशन को बढ़ाए जा रहा है गुड की, उस गुड से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही है, और जिसकी वजह से जो दूसरा गुड वो सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी बार बार क्या होता रहेगा, कम 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 सैक्रिफाइस होता रहेगा। समझ आया? हाँ जी सर। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट कि आईसी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आईसी कॉन्वेक्स क्यों बनता है भाई, ड्यू टू लॉ ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस के डिक्रीज होने से आईसी कॉन्वेक्स बनता है। एमआरएस क्या होता है सर? एमआरएस एक रेशो है बेसिकली जिसमें हम सैक्रिफाइस लेंगे ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो भी आपने गेन करा है। एमआरएस क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए कंज्यूमर दूसरे गुड की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करने के विलिंग है। दिस रेशो इज व्हाट, एमआरएस। एमआरएस इज नथिंग, क्या है, बस आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और एमआरएस जो है वो फॉल क्यों कर रहा है, एमआरएस इज फॉलिंग ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। सर लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से कैसे, वो कह रहा है एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्लाइन, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो सैक्रिफाइस भी क्या करेगा, कम कम, क्योंकि उसे हर अगली यूनिट से सेटिस्फैक्शन कम कम मिल रही है, तो वो दूसरे कमोडिटी का सैक्रिफाइस भी कम कम करेगा, जिस वजह से एमआरएस आपका फॉल होगा। आप देख रहे हो 5 सैक्रिफाइस करे, फिर 4 सैक्रिफाइस करे, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके सैक्रिफाइस कम कम होता रह रहा है, एमआरएस फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या बन रहा है मेरे भाई, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये आपका आज का लेक्चर होता है फिनिश। आज के लिए इतना ही। हमने जो है अपना इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट कर लिया विद सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। नेक्स्ट क्लास हम अपना स्टार्ट करेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से। चलिए जी, मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।